इनकी उम्र का इजाफा न देख, इनकी उम्र का इजाफा न देख, मजमून देख, लिफाफा न देख। इनकी सलाह नतीजे बदल देती है, इनकी सलाह नतीजे बदल देती है। ये तजुर्बों के समंदर हैं। रहमतों में मुनाफा देख, रहमतों में मुनाफा देख। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका संप्रेषण में एसएस में। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर एसएस त्रिपाठी। साथियों, आज बात ओल्ड इज गोल्ड मंत्र की। यह मंत्र सदियों से चला आ रहा है और हालिया रिसर्च ने इसे और मजबूती प्रदान की है, इसकी प्रासंगिकता और बढ़ाई है। और विद्वान लोग कहते हैं कि फ्रूट से ड्राई फ्रूट्स ज़्यादा महंगे होते हैं। बिल्कुल एकदम सही बात है। लेकिन मित्रों, आज मैं बात फ्रूट्स की नहीं, इंसानों की बात करने वाला हूँ। जी हाँ, अगर आप देश दुनिया पर नज़र दौड़ाएं तो आप पाएंगे कि देश दुनिया में जितने भी राष्ट्राध्यक्ष हैं, जितनी बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक हैं या और भी जो बड़े बड़े अफसरान हैं, सारे 50+ एज वाले लोग हैं, जो एज के मामले में सीनियर्स हैं। और एक खोज ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर दुनिया में तरक्की और स्थिरता चाहते हो तो रिटायर्ड लोगों को फिर से बुला लो, मुझे लगता है वो ज़्यादा तरक्की दे पाएंगे। और इसके इतर काफ़ी लोग बड़ी जिम्मेवारियां युवाओं को देना चाहते हैं, उन्हें देने की पैरवी करते हैं। विचार बुरा नहीं है, लेकिन युवाओं को बेहतर सिखाने के लिए और ज़्यादा तेज बनाने के लिए कुछ तो अनुभवी लोगों की ज़रूरत होगी। तो युवाओं को एकदम से भारी भरकम जिम्मेवारी नहीं दी जा सकती, ऐसा मेरा मानना है। तो मेरा ऐसा मानना है कि कुछ युवा और कुछ सीनियर्स मिलकर, जैसे कि अभी चल रहा है, बहुत अच्छा कर सकते हैं। आइए जानते हैं दुनिया भर की रिसर्च एज सीनियर्स को बेहतर क्यों मानती है, बुजुर्गों को सीनियर्स को बेहतर क्यों मानती है। आगे बढ़ने से पहले अपने मित्रों को याद दिला दूं कि आप अपने लोकप्रिय चैनल संप्रेषण विद एसएस को अपना स्नेह सहयोग प्रदान कर हमारे चैनल से जुड़ें और हमारा उत्साहवर्धन करें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही शानदार वीडियो लगातार लेकर आ जाएं। तो मित्रों, जानते हैं क्या कारण है जिस वजह से एज सीनियर्स को अच्छा बताया जाता है, बेहतर बताया जाता है। तो सबसे पहली बात तो मित्रों ये है जिंदगी का तजुर्बा। उन्हें जिंदगी के अच्छे बुरे अनुभवों की खूब समझ होती है। यही कारण है वो परिस्थितियों को अच्छे ढंग से डील कर पाते हैं। दूसरा, उनमें मैच्योरिटी होती है। धीरज युवाओं की तुलना में ज़्यादा होता है। उतावलेपन में कोई निर्णय नहीं लेते, जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेते। वो दूरदृष्टि से देखते हैं और जो निर्णय लेते हैं फिर उस पर टिके रहते हैं और मानसिक रूप से जल्दी से विचलित नहीं हो जाते हैं। और इसके अलावा चूंकि एक्सपीरियंस है, इसीलिए डैमेज कंट्रोल भी कर लेते हैं कि अगर कोई निर्णय गलत पड़ गया तो डैमेज कंट्रोल में भी अच्छे खासे प्रभावी होते हैं। और कुछ शारीरिक कारण भी होते हैं। जहाँ तक शारीरिक ऊर्जा और दक्षता की बात है तो मैक्सिमम युवाओं में वो 35 साल तक खर्च हो जाती है। इसके बाद चाहे वो 35 साल प्लस वाले युवा हों या बुजुर्ग हों, सोच के मामले में उनमें बुजुर्ग ज़्यादा आगे पाए जाते हैं, क्योंकि उनके पास अनुभव ज़्यादा होता है। यही कारण है कि आप देखेंगे ज़्यादातर खेलों में या सशस्त्र बलों में 35+ के बाद लोगों को ऐसे अवसर कम मिलते हैं, उन्हें सीनियर मान लिया जाता है उम्र के मुकाबले में। और इसके कुछ अन्य कारण भी हैं। अन्य कारण क्या है कि जहाँ तक मानसिक मजबूती की बात है तो वह तो उम्र के साथ बढ़ती चली जाती है। कहा भी गया है, नया 9 दिन पुराना 100 दिन। आप अमेरिका, रूस, चीन, जापान, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका को देखिए। इनके सारे नेता, राष्ट्राध्यक्ष सारे उम्र दराज लोग हैं। आप अमेरिका के राष्ट्रपति महोदय को ही देखिए, वो मुझे लगता है इस समय जितने भी राष्ट्राध्यक्ष हैं उनमें सबसे ज़्यादा सीनियर है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और हम सभी जानते हैं कि हम अपने दैनिक जीवन में जब भी ज़रूरत पड़ती है तो हम अनुभव को प्राथमिकता देते हैं, एज सीनियरिटी को प्राथमिकता देते हैं। हमारे लिए पुराने डॉक्टर, पुराने वकील, पुराने टीचर, पुराने नेता, पुराने साहित्यकार, पुराने आचार्य और पुराने एक्टर्स, ये जो है ज़्यादा भरोसे के मानते हैं हम लोग। और जब हम काम के लिए किसी
बाजार जाते हैं तो हम देखते हैं कि हम पुराने ज्वेलर्स, पुराने टेलर्स, पुराने बार्बर्स, पुराने ड्राइवर्स, पुराने कैटर्स, इन पर ज़्यादा भरोसा आजमाते हैं। एकदम से हम किसी नए को ट्राई नहीं करते। नौकरी व्यापार में भी आपने देखा होगा लोगों को कि लोग अक्सर जवानी में कहते हैं कि भाई 50 पार करते ही तो मैंने तो नौकरी छोड़ देनी है, दुकान पे बैठना बंद कर देना है, बच्चों को सौंप कर मैं तो आराम से अपने निकल जाऊंगा यात्रा पर, अपना रेस्ट करूंगा। लेकिन जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे वो नौकरी नहीं छोड़ते हैं और उन्हें लगता है कि मुझे अभी और काम करना चाहिए, अब मैं ये काम बेहतरी से कर पा रहा हूँ तो मुझे और करना चाहिए। फिर इसके लिए रिटायर्ड लोग एक्सटेंशन की तलाश में जुट जाते हैं या दूसरे कामों की तलाश में जुट जाते हैं, और जो व्यापारी लोग हैं वो गद्दी नहीं छोड़ते दुकान की और लंबे समय तक अपने अनुभव से व्यापार को फायदा पहुंचाते रहते हैं। और जहां तक इस तरह रिटायरमेंट की बात है तो आप ये भी जानते हैं कि दुनिया में औसत आयु बढ़ गई है। यही कारण है कि दुनिया में बुजुर्गों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, जिनमें काफ़ी सारे बुजुर्ग स्वस्थ हैं और अच्छा काम कर सकते हैं। तो अगर इन्हें इस तरह रिटायर कर दिया जाएगा तो मैं तो ये कहूँगा कि दिए में तेल भी है और बाती भी है, फिर भी बुझा दिया जाता है, तो मैं इसे ठीक नहीं मानता। और यहाँ ये भी चर्चा चल पड़ी है भारतवर्ष में भी कि सरकारें रिटायरमेंट की एज बढ़ाने वाली है, क्योंकि उन्होंने देखा है कि तजुर्बेकार लोग युवाओं की तुलना में ज़्यादा अच्छा काम कर पाते हैं। दुनिया भर में औसत आयु बढ़ने से वैसे इस पर काफ़ी चर्चा छिड़ी हुई है। और इसके अलावा हमें अगर एज सीनियर्स का स्वास्थ्य अच्छा रखना है, उन्हें बेमतलब खाली बैठकर बीमार नहीं करना है, तो उनके लिए कुछ न कुछ कार्य तो सोचना ही पड़ेगा। और बड़े सयानों की कुछ और विशेषताएं हम जानते हैं कि क्या और विशेषताएं हो सकती हैं। एक तो बड़े सयानों का जो मुट्ठी भर ज्ञान है उसमें तमाम किताबों का निचोड़ होता है, जिंदगी के काफ़ी अनुभवों का निचोड़ होता है, जो आसानी से किसी को मिल जाए तो यूँ समझिए कि उसके हाथ पुस्तकालय लग गया है। जो ज्ञान कला उसके पास है वो ये युवाओं को सौंप कर जा सकते हैं, और अगर ये युवाओं को नहीं सौंप पाएंगे तो वो कलाएं लुप्त प्राय हो जाएंगी। और हमारे देश में और दुनिया में काफ़ी ऐसी कलाएं हैं जो युवाओं तक ना पहुंच पाने के कारण लुप्त प्राय हो गई हैं। और इसके लिए ये भी करना चाहिए, जब हम बुजुर्गों के साथ काम करें तो इस बात का ध्यान रखें कि उनके मान सम्मान का ध्यान रखें, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें, उन्हें बोझ न समझें। ये इंसान हैं, कोई बेकार वस्तु नहीं। और ये भी मैं कहना चाहूँगा कि जो आपके पास एज सीनियर्स हैं उनसे जितनी जल्दी जो आप अच्छी बातें सीखना चाहो सीख डालना चाहिए, क्योंकि ये बुज़ुर्गों का स्वास्थ्य बिगड़ते भी देर नहीं लगती है। अब अगर सार संक्षेप में कहा जाए तो मैं ये कहना चाहूँगा कि बड़े सयाने हमारी बहुमूल्य धरोहर हैं, तभी तो इन्हें ओल्ड इज गोल्ड कहा गया है। इनकी कदर इनके रहते अक्सर नहीं होती है, इनकी कदर इनके जाने के बाद होती है। जब वे दुनिया से चले जाते हैं तब लोग समझ पाते हैं कि हाँ, कितनी बहुमूल्य व्यक्ति थे वो, कितने बहुमूल्य महिला थी वो, या कितने बहुमूल्य पुरुष थे वो जो हमारे साथ थे और हम उनसे कुछ ना सीख सके। और बड़े सयाने माँ बाप की इज्जत, उनकी कीमत नहीं जान पाते। क्यों नहीं जान पाते हैं? कि जिनके पास माँ बाप होते उन्हें कीमत का पता नहीं चलता। इनकी कीमत तो वो लोग जानते हैं जिनके माँ बाप इस दुनिया में नहीं हैं। वो जानते हैं कि माँ बाप की कमी क्या होती है, सिर पर छत न होना क्या होता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि आपके पास जो बुज़ुर्ग हैं, बड़े हैं, सयाने हैं, उनका मान सम्मान करें, उनको समय दें, उनके पास बैठें, उनकी देखभाल अच्छी करें, और उन्हें कभी ये प्रतीत न होने दें कि आप हमारे लिए बोझ हैं या हम आपको किसी तरह संभाल रहे हैं। ना उन पर कोई एहसान जताएं, क्योंकि आज जो कुछ भी बच्चों आप लोग हो वो अपने बड़े बुजुर्गों की वजह से ही हो। तो आप सबका जीवन तभी सार्थक होगा जब आपके घर में बुजुर्ग मुस्कुराते हुए मिलेंगे। तो टेक केयर, नमस्कार।